औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। नाजरीन, सूबाई हुकूमत या फिर वफाकी हुकूमत अगर ठेके देने की बात आती है सरकारी सतह पर तो मंजूर नजर लोगों को नवाजने का सिलसिला हर दौर में जारी और सारी रहा और आज भी जारी है। और इन्हीं मंसूबों की वजह से जो काम 10 अरब में होना होता है वो 40 अरब 50 अरब तक चला जाता है। और यही अनासिर जो हैं वो मुल्क में इंतशार का बाइस बनते हैं, क्योंकि अवाम के टैक्सेस के पैसे से अगर मंसूबे ताखीर का शिकार कर दिए जाएंगे तो मामलात खराबी की जानिब ही आएंगे। साथ ही साथ आपको बताएं कि पाकिस्तान के अंदर कराची वो शहर है जहां पर समंदर मौजूद है और इसी समंदर को आलूदा किया जा रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि 10 करोड़ MGD फुजला मिला पानी जो है वो समंदर में रोजाना की बुनियाद पर बहाया जाता है, जिससे आबी हयात खतरात का शिकार हो रही हैं, जिससे समंदरी पौधों को खतरात लाहक हो चुके हैं। और इसी मसाइल के सद्देबाब के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जानिब से, जिसके मुताबिक फुजला मिला पानी जो है उसको ट्रीट करके समंदर में बहाना था। और इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया था S3। इस मंसूबे को जो है वो इनायत किया गया था। कंपनी का नाम आपको बताता चलूं, पाक ओसिस नामी एक कंपनी थी जिसको ये मंसूबा दिया गया था। और ये मंसूबा पाक ओसिस ने सन 2018 में मुकम्मल करना था, लेकिन इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं सन 2020 आ चुका है, लेकिन यह मंसूबा अब तक मुकम्मल नहीं हुआ। और साल 2020 के बाद 2021 तक इसको एक्सटेंशन मिल चुकी है, जिसमें मजीद भी इखराजात आते रहेंगे। जहां यह मंसूबा 8 अरब रुपए का था, वहां यह मंसूबा 30 अरब से भी जायद का हो चुका है, जिसमें पाक ओसिस नामी इस कंपनी को भरपूर अंदाज में नवाजा गया और इसका खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं, क्योंकि आबी हयात जो है वो मुश्किलात का शिकार हैं, खतरात का शिकार हैं। समंदरी पौधे तबाह हो चुके हैं। कराची की साहिली पट्टी यूपी नाले का मंजर इस वक्त पेश करती है, क्योंकि वहां पर फुजला मिला पानी वाफिर मिकदार में बहाया जाता है, जिससे लोगों ने साहिल समंदर तक का रुख करना शुरू कर दिया है। अगर फिजाई असरात के हवाले से बात की जाए तो फिजाई माहौल पर भी इसके मुज़िर असरात मुरतब हो रहे हैं। उसकी वजह दरअसल यह है कि कराची की 80% आबादी किसी न किसी एलर्जी में मुब्तला दिखाई देती है। और ये जो मंसूबा S3 शुरू किया गया था, वाटर कमीशन की जानिब से भी वाज़े तौर पर कहा गया कि इसमें एक रिपोर्ट जमा कराई गई है कि वाटर कमीशन में यह मंसूबा भरपूर अंदाज में काम कर रहा है। लेकिन जब वहां पर तहकीक की गई, उस मंसूबे को जाके देखा गया तो वहां पर बड़े बड़े जाले मौजूद थे और मशीनों तक पर कपड़ा डला हुआ था। यानी ये मंसूबा काफी अरसे से बंद पड़ा है, कोई पूछने वाला नहीं है। फंड्स जारी हो गए, पैसा पकड़ लिया गया और ये मंसूबा एक्सटेंशन के बायस एक खास कंपनी को नवाजा गया था, जिसने अरबों खरबों रुपया इससे बना लिया है। एक रिपोर्ट भी इसी हवाले से है, मुलाहिजा कीजिए। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने 2007 में सीवरेज के पानी को ट्रीट करके समंदर में फेंकने वाला S3 मंसूबा शुरू किया, जो 2014 में पाक ओसिस कंपनी को मिला। पाक ओसिस कंपनी को मिलने वाले मंसूबे की लागत 12 अरब रुपए रखी गई। TP1 हारूनाबाद और TP3 मारीपुर में मंसूबे के 2 प्लांट लगाए गए। मंसूबे के तहत पाक ओसिस की जिम्मेदारी थी कि वो TP1 में 35 MGD को न सिर्फ रिहेबिलिटेट करे, बल्कि 35 MGD को बढ़ाकर 100 MGD सीवरेज के पानी को ट्रीट करके समंदर में फेंके। इसी तरह TP3 में 54 MGD को रिहेबिलिटेट करके 180 MGD सीवरेज के पानी को ट्रीट करके समंदर में फेंका जाए, ताकि आबी हयात महफूज रहे। वाटर बोर्ड की मंजूरी नजर पाक ओसिस कंपनी को ये मंसूबा 2018 में मुकम्मल करना था, लेकिन ये मंसूबा बर वक्त मुकम्मल नहीं हो सका, जिसकी वजह से योमिया करोड़ों गैलन गंदा पानी बिना ट्रीट किए समंदर में जा रहा है, जिससे आबी हयात को शदीद खतरात लाहक हैं। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पे बनने वाले वाटर कमीशन ने इस मामले को उठाया तो TP3 में पाक ओसिस ने 2018 में 180 MGD के बजाय 77 MGD
एमजीडी सीवरेज के पानी को ट्रीट करके समंदर में फेंकना शुरू कर दिया। पाक ओसिस ने वाटर कमीशन में मंसूबे को दिसंबर 2019 में मुकम्मल करने का वर्क प्लान जमा करा दिया, लेकिन उसके बावजूद ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका और इस मंसूबे की मौजूदा सूरत हाल ये है। TP3 को वाटर कमीशन की हिदायत के मुताबिक 2018 जुलाई में 22 जुलाई को ऑन किया गया, इनॉग्रेट किया गया 77 MGD। ये इसी प्लांट से इसको इनॉग्रेट किया गया था, इसको चलाया गया था, लेकिन इसकी सूरत हाल अब ये है, ना सिर्फ मशीनरी बंद पड़ी हुई है बल्कि ये जाले भी बता रहे होंगे कि ये मशीनरी कब से बंद है। जो सूरत हाल हम देख रहे हैं उसके हिसाब से लगता यही है कि पाक ओसिस जो है जिम्मेदार है और वाटर बोर्ड भी जिम्मेदार है और सिंध हुकूमत भी जिम्मेदार है। जो सीवरेज के पानी को ट्रीट करना था, लेकिन हम देख रहे हैं कि पाक ओसिस को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, लेकिन सूरत हाल ये है कि वाटर कमीशन को रिपोर्ट पेश कर दी गई कि 77 MGD को जो है ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन हकीकत में सूरत हाल ये है। मजीद सूरत हाल आपको मजीद दिखाते हैं। PD हनीफ बलोच का S3 प्रोजेक्ट की डेडलाइन के बारे में कहना था कि वाटर कमीशन के दौर में मुकर्ररा वक्त में तौसी हो गई थी। TP1 और TP3 दोनों की डेडलाइन एक ही है, 2020 दिसंबर। ये रिवाइज हुई है वाटर कमीशन के बाद। वाटर कमीशन ने डेडलाइन नहीं दी थी इनको 31 दिसंबर 2019। वाटर कमीशन ने दी थी, मगर वाटर कमीशन होते हुए एक्सटेंड हुई। अच्छा ये बताएं TP1 पे कितना काम हो चुका है? तो वही तो आपको बताया। TP3 का बता रहे हैं मुझे। TP1 पे तो कुछ वो जो ऑपरेशन तो नहीं हुआ, बिल्कुल भी ऑपरेशन नहीं हुआ। TP3 को 77 MGD ट्रीट वाला प्लान कर पानी, तो ये 2020 तक 180 तक ले जाएंगे। जराये के मुताबिक टेक्नो कंसल्टेंट कंपनी ने वाटर बोर्ड की सिफारिश पर TP1 मंसूबे में दिसंबर 2020 और TP3 में 2021 तक तौसी कर दी है, जो कि खिलाफ कानून है। TP1 और TP3 को मुकम्मल करने की डेडलाइन में हाल में ही तौसी की गई है, जिससे वाज़ेह होता है कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने गलत बयानी से काम लिया है। जराये का ये भी कहना है कि टेक्नो कंसल्टेंट ने पाक ओसिस कंपनी की कारकर्दगी से मुतमईन न होने पर पाक ओसिस के खिलाफ वाटर बोर्ड को कई लेटर भी लिखे, लेकिन उसके बावजूद पाक ओसिस कंपनी का न कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया गया बल्कि मुकर्ररा डेडलाइन में तौसी भी कर दी गई है। पाक ओसिस से मौकफ जाने के लिए राब्ता किया तो कंपनी ने मौकफ देने से इनकार कर दिया। दुनिया भर में सीवरेज के पानी को समंदर में ट्रीट करके फेंका जाता है, लेकिन बदकिस्मती से कराची के समंदर को नाअहली की नजर कर दिया गया। सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या S3 प्रोजेक्ट मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल हो सकेगा या एक बार फिर डेडलाइन में तौसी कर दी जाएगी। सवाल ये भी है कि समंदर में मौजूद आबी हयात को नुकसान पहुँचाने का जिम्मेदार कौन है, पाक ओसिस, वाटर बोर्ड या सिंध हुकूमत। कैमरा टीम के साथ शुजात कुरैशी, मेट्रो 1 न्यूज़ कराची। वेलकम बैक। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की जिसमें वाज़े तौर पर बताया गया कि मुसलसल इस प्रोजेक्ट के अंदर तौसी सामने आ रही है और जब कंपनी से राब्ता किया जाता है कि वो अपना मौकिफ दें कि आया इस मंसूबे को अब तक पाया तकमील तक क्यों नहीं पहुंचाया गया, तो पाक ओसिस की जानिब से भी हटधर्मी का मुजाहरा किया जाता है और अपना मौकिफ देने से भी इनकार कर दिया जाता है। वाज़े करते चले आपको कि टेक्नो कंसल्टेंट एक कंपनी है, उसने पाक ओसिस कंपनी की कारकर्दगी से मुतमईन ना होने की वजह से वाटर बोर्ड को खत लिखा था और कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की बात की थी, लेकिन वाटर बोर्ड की मंजूर नजर कंपनी है, कॉन्ट्रैक्ट इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मेट्रो 1 न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर शुजात कुरैशी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शुजात कुरैशी, आपने इंतहाई कीमती वक्त इनायत किया। शुजात भाई बताइएगा, पाक ओसिस कौन सी कंपनी है सर, और S3 सही मानों में अगर पानी को ट्रीट करने का एक मंसूबा है तो सही मानों में आवाम तो यही पूछेगी किस चिड़िया का नाम है? अली बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए मैं आपको बताऊं कि S3 मंसूबा है क्या। S3 ये जो सनती फजला होता है जी। और डोमेस्टिक फजला जो होता है उसको ट्रीट करके समंदर में फेंका जाता है, ठीक है। लेकिन कराची की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर जो प्लांट लगाया गया था 2007 में इसकी अहमियत का अंदाजा हुआ, पहले ही बहुत लेट हुआ। उसके बाद ये प्रोजेक्ट जब शुरू किया गया वाटर बोर्ड ने तो उसके बाद वो रन नहीं कर सके। उसके बाद 2014 में पाक ओसिस नामी कंपनी को जो कि मंजूर नजर है वाटर बोर्ड और सिंध हुकूमत की, अच्छा, उसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और इब्तिदाई जो उसका लागत थी इस प्रोजेक्ट की तो वो 8 अरब थी, ठीक है। अब चूंकि ये इसकी जो लागत है वो 36 अरब तक पहुंच चुकी है, जबकि 12 अरब रुपए मुसलसल बढ़ता चला गया। 36 अरब शुजात? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और 12 अरब रुपए जो मुख्तस किए गए वो पाक ओसिस के लिए किए गए। अच्छा, जब ये TP1 जो कि हारूनाबाद पर वाक़ है और TP3 मालीपुर पर वाक़ है, ठीक है। अच्छा, TP1 जो है 35 MGD वहां पे जब वाटर बोर्ड ये रन कर रहा था तो वहां पे 35 MGD का ये प्लान था, ठीक है। उसके बाद जब
TP3 की बात की जाए जो माड़ीपुर है वो 54 MGD था। सही है। अब जब पाक ओसिस को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया तो उसका काम ये था, पाक ओसिस का उसकी जो जिम्मेदारी वो बनती थी कि TP1 जो कि 35 MGD है उसको ना सिर्फ वो रिहेबिलिटेट करे, उसको एक्सटेंड करे और 100 MGD तक, उसके बाद भी वो पास ऑन करे समंदर में। लेकिन वो 2014 से आज 6 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक TP1 कंप्लीट नहीं हुआ। इसी तरह से TP3 जो कि माड़ीपुर में वाक़ है जी। वो 54 MGD का था। ठीक है। उस पे भी पाक ओसिस को करना ये था कि 54 को रिहेबिलिटेट भी करे और एक्सटेंड करे 180 MGD तक। सही। और उसके बाद फिर वो उसको ट्रीट करके समंदर में पानी फेंका जाए जो सीवरेज का, वो भी नहीं हो सका। फिर एक वाटर कमीशन बना, शाह वस्तु जो एक एडवोकेट हैं उन्होंने एक पिटीशन फाइल की, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर वाटर कमीशन बना। वाटर कमीशन शुजात में आपके पास दोबारा आऊंगा लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे हलीम आदिल शेख साहब इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला बताइएगा, पाक ओसिस को मुसलसल मंसूबे इनायत किए जा रहे हैं लेकिन मंसूबों पर अगर नजर डाली जाए हर मंसूबा बंद पड़ा है, धूल जम चुकी है, मकड़ी ने जाले बनाए हुए हैं, लेकिन मजाक होता है अवाम के टैक्स के पैसे से। क्या हो रहा है सर? ये मजाक नहीं होता है, ये चोरी होती है, डाका होता है, करप्शन होती है, कोई मजाक नहीं है। ये मजाक ना समझिए इसको, ये एक बाकायदा माफिया की तरह ये टैक्स का पैसा लूटना और हुकूमती पैसा लूटना और ये सरकारी माल को अपना जाती माल समझना, ये होता है। और इसकी मिसाल थरपारकर में भी है कि इन्होंने 7.5 अरब के उसमें आरओ प्लांट्स उन प्यासे लोगों को, भूखे लोगों को जहाँ प्यास पानी नहीं था उनके लिए लगवाए गए और उसके अंदर भी करप्शन हुई और उसके चेक्स के जरिए वो फिर जाली अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर हुए। सूरत हाल ये है कि जब हाईवे का हवा बिगड़ा हुआ हो, जब सब लोग इस गंदे धंधे का हिस्सा हो तो फिर ऐसा सब कुछ होता ही है, फिर ये सब कुछ होता ही है। लेकिन हलीम आदिल शेख साहब, जैसे कि आपने बताया कि पाक ओसिस के ये मंसूबे 7.5 अरब रुपए के जो है वो थरपारकर में भी मौजूद हैं, जो कि पानी के मंसूबे हैं कि पीने का पानी फराहम कर दिया जाए। यहां पर भी शुजात कुरैशी बारहा इस बात पे जो है वो निशानदेही कर रहे हैं कि सर पहले ये मंसूबा जब शुरू किया गया था 8 अरब का था, आज 36 अरब पे पहुंच चुका है। सर पाक ओसिस इतनी मंजूर नजर सिंध हुकूमत की वजूहात? ये शेयर होल्डिंग है इसमें, ये जो ओमनी ग्रुप और ये जाली अकाउंट्स उसके अंदर पाक ओसिस की शेयर होल्डिंग है और मतलब पाक ओसिस में ये लोग हिस्सेदार हैं और बाकायदा सिंध की जो सरकार है वो इसके अंदर शराकतदार है। ये इसके आगे पर कुछ नहीं बचता है। इसकी वजह मेरा ख्याल है समझने के लिए जो भी इसके अंदर मतलब यहाँ तो सिंध में जो भी काम इस तरीके से दिए जाते हैं उसके जो पेमेंट्स होती है सरकारी उसके अंदर उनकी शेयरिंग होती है और मिल जाती है, इसीलिए मंजूर नजर है। बाकी इनका कोई रिश्ता देना नहीं है, वो सीधी सी बात है कि इसके अंदर शेयरिंग और शेयर होल्डिंग है, किकबैक्स है। ठीक है। हलीम आदिल शेख साहब, इदारे कब कार्रवाई करेंगे इस कंपनी के खिलाफ? जाहिर सी बात है इतने बड़े बड़े मंसूबे और हर मंसूबा पानी का इनको दे दिया जाता है, चाहे पीने के पानी का हो, पानी को ट्रीट करने का हो। आबी हयात इनकी वजह से बिल्कुल मुतासिर हो रहे हैं, समंदर पे जाने का दिल नहीं करता, लोग प्यास से मर रहे हैं थरपारकर के अंदर। सर कमीशन भी भरपूर अंदाज में लिया जाता है। बात यह कि इदारे जिस अंदाज से अभी तक काम उन्हें करना चाहिए था, इदारे उस अंदाज से काम नहीं कर पाए। एक तो केसेस का प्रेशर बहुत है जी, दूसरा मैं समझता हूँ कि कॉम्पिटेंसी का मसला है, क्योंकि जो नैब है उसके अंदर नए अफसरान को भर्ती करके जब उन्हें लगाया गया तो अभी उनके और दूसरा जो प्रोसिक्यूशन है उनके जो प्रोसिक्यूटर्स होते हैं उनकी तनख्वाहें बड़ी कम होती हैं, उनके बेनिफिट्स बड़े कम होते हैं। सामने फिर जब जो लोग पकड़े जाते हैं वो करोड़ रुपए 50 लाख रुपए के वकील कर लेते हैं। तो ये चीजें प्रोसिक्यूट नहीं हो सकती, इनके अंदर कन्विक्शन नहीं हो सकती, जिसकी वजह से ये हिम्मत भी होती है और चीजें डिले भी होती हैं। लेकिन इंशाल्लाह जैसे जैसे वक्त आएगा इदारों को मजबूत करने के बाद हम समझ सकते हैं कि चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन हलीम आदिल शेख साहब, पूछना आपसे ये भी चाहेंगे सर, जो इदारे इस वक्त सिंध हुकूमत के मातहत काम कर रहे हैं जिनमें सरे फहरिस्त वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है, जिसको सही मानों में होना बल्दियाती क़यादत के पास चाहिए, लेकिन वो सिंध हुकूमत उसके ऊपर बड़ा जबान है। सर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की मंजूर नजर कंपनीज को भी ठेके दिए जाते हैं। वाटर बोर्ड का किरदार कराची में क्या है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। देखें, डेवोल्यूशन करके और उन्होंने यहाँ सिंध में कानून साजी करके बिल पास करा के अब क्या काम है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का? ये
लोकल गवर्नमेंट के अंडर होना चाहिए। लोकल गवर्नमेंट मीन्स ये केएमसी और ये जो शहरी जी, इदारे उनके अंडर में होना चाहिए। और जो दीगर है जैसे SVCA है, वो PVCA था पहले, वो उनके हवाले होना चाहिए कि जो सिंध हुकूमत ने वो तमाम चीजें, क्योंकि उनको पता था कि मेयर कराची उनका नहीं आ सकता, तो फिर इसलिए इसको वो लोकल मिनिस्ट्री और लोकल गवर्नमेंट के अंदर नीचे लेकर चले गए। और जितने भी मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट में आए हैं तो वो इज्जत से कोई वापस नहीं किया, सबके केसेस अपने सर पे रखने के बाद ही वापस जाते हैं लोग वहां से। शेख साहब से मैं एक सवाल करना जी, चाहूंगा। हलीम वाली शेख साहब, ये बताएं कि आप भी कराची के रिहायशी हैं और आपको इस मंसूबे की अहमियत का बखूबी अंदाजा है कि किस तरह से माहौलियाती आलूदगी पैदा हो रही है, फैल रही है, फिजा आलूदा हो चुकी है, और जो समंदर का पानी है और जो रेत है वो भी खराब हो चुकी है। तो आप नहीं समझते कि सिंध हुकूमत को भी इसका इदराक होगा, और आप नहीं समझते कि आपको भी सिंध असम्बली में आवाज उठानी चाहिए कि इसकी जो इंपॉर्टेंस है, जो कराची के शहरी मुतासिर होंगे ये प्रोजेक्ट बर वक्त मुकम्मल ना होने की वजह से? देखिए, हम तो सिंध असम्बली में आवाज उठाते ही रहते हैं हर इश्यूज के ऊपर, और हमें भी इदराक है और सिंध हुकूमत को भी इदराक होना चाहिए। लेकिन ये उनका इससे लेन देन कुछ नहीं है। लेकिन मजीद आज जिस अंदाज से आपने इसको टेकअप भी किया है, इंशाल्लाह इसको हम मजीद टेकअप करेंगे और मजीद इस मामले को देखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन हलीम आदिल शेख साहब, यहां पर सवाल यह भी बनता है कि अगर ये इतना गंदा पानी जो है वाफिर मिकदार में समंदर में बहाया जा रहा है, आबी हयात मुतासिर हो रही हैं, साहिली पट्टी जो है हमारी वो इंतहाई बदबूदार हो चुकी है, मामलात कैसे आएंगे सर? टूरिज्म के ऊपर पाकिस्तान में इतना काम हो रहा है, कौन सा टूरिस्ट आएगा पाकिस्तान में कराची की साहिली पट्टी का विजिट करने? देखिए, इस सूरत में तो कोई भी नहीं आएगा। इसकी वजह से यह है कि आज KP में तो टूरिज्म बहुत आगे जा चुकी है, लेकिन कराची में टूरिज्म ना होने के बराबर है। सिंध में ओवरऑल पूरे सिंध में टूरिज्म का बड़ा बुरा हाल है। तो गोरख खेल अभी तक बेकार पड़ी हुई है। और ये सिर्फ समंदर नहीं, क्या आजकल जो आपका पानी पीने आता है KV फीडर से, उसको भी किंजर झील को भी तबाह किया जा रहा है कंटामिनेटेड वाटर से। उसके अंदर कोटरी का, नूरियाबाद का इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक वेस्ट जा रहा है। तो ये तो हर चीज को, ये पानी भी खत्म हो जाएगा तो न जाने फिर क्या होगा। लेकिन हलीम आदिल शेख साहब, यहां पर मामलात ऐसे ही आ जाएंगे, अगर समंदर का पानी खराब है, यहां पर केंजर झील का पानी खराब है, वाटर सीवरेज बोर्ड वाले सारा फंड अपने पास रख के भी मोटरें सही नहीं कराते, जिसकी वजह से फुजला मिला पानी आप भी पी रहे हैं, मैं भी पी रहा हूं। सर, किस तरह इन मसाइल का सद्देबाब है? आवाम कहां चले जाएं? बल्कि हम इंशाल्लाह मसाइल का सद्देबाब करेंगे। लाजिम बात है कि मामला बहुत खराब है, मामला को इंशाल्लाह ठीक करेंगे और इसको फेडरल गवर्नमेंट ठीक करेगी इंशाल्लाह इन मामलात को। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ हलीम आदिल शेख साहब मौजूद थे। शुजात भाई, एक बार फिर आपकी तरफ आऊंगा। जनाबे वाला, बताइएगा सर, 2018 में मंसूबा मुकम्मल होना था, नहीं हो सका। 2019 तक एक्सटेंशन दी गई, नहीं हो सका। 20 और 21 तक पहुंच गई है कहानी, लागत बढ़ती जा रही है, पैसा कहां से आएगा सर? क्योंकि फंड्स तो रोक दिए गए। देखिए, पैसा तो मुसलसल इनको दिया जाता था पाक ओवरसीज को, और जब सुप्रीम कोर्ट की अहकामात पर वाटर कमीशन बना तो उसमें ये वाजे कह दिया गया था कि इसका जो लागत है वो नहीं बढ़ेगी। सही। और वाटर पाक ओवरसीज ने वर्क प्लान जमा करवा दिया था कि हम 2018 दिसंबर में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। जब वाटर कमीशन खत्म हुआ तो उसके बाद जो है वो सूरत हाल जूं की तूं थी। अभी भी आप जाके देखेंगे ना तो वो कोई सिविल वर्क चल रहा है, बहुत स्लो, सुस्त रवि का शिकार है। जिस तेजी से काम होना चाहिए था वो नहीं हो सका। वाटर बोर्ड ने, सिंध हुकूमत ने क्या किया, मंजूर नजर पाक ओवरसीज को एक्सटेंशन दे दी मजीद। ठीक है। TP1 पर 2020 तक और TP3 के लिए 2021 तक। सही। इससे बात होता है कि मतलब इनको और टाइम दे दिया गया। अब क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है कि जो वाटर कमीशन में वर्क प्लान जमा करवाया था, इवन के वर्क प्लान जमा करवाया, और जो अमीर हानी मुस्लिम साहब जो थे उन्होंने जब विजिट भी किया तो पाक ओवरसीज ने TP3 में जो कि 180 MGD को ट्रीट करके समंदर में पानी फेंकना था, वो उन्होंने 77 MGD ट्रीट किया सिर्फ। अच्छा। और उसको जब ये वाटर कमीशन खत्म हो गया, उन्होंने दिखा दिया कि हम ट्रीट कर रहे हैं। उसके बाद वो चंद 2-4 महीने चला, उसके बाद वो सूरत हाल आपने देखी भी कि जी बिल्कुल, मतलब काम ऐसे किया गया कि थूक लगा के जोड़ दिया। चलिए ठीक है, ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कुछ दीगर चीजों पर भी बात होगी, एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। शुजात कुरैशी, जानना आपसे मैं ये चाहूंगा जनाबे वाला कि जैसे आपने बताया कि 2018 में मंसूबा मुकम्मल होना था, 2021 तक खोला गया और अब 20 और 21 तक मामलात हो गए हैं। ऑपरेशन और मेंटेनेंस में कैसे हो सकता है सर, क्योंकि लागत बढ़ाने की तो बात बिल्कुल रद्द कर दी गई। देखिए अली, हमारे जरा ये बताते हैं
कि अभी तो ऑफिशियली कह दिया गया है कि इसकी लागत मजीद नहीं बढ़ाई जाएगी, लेकिन चूंकि सिंध हुकूमत की मंजूरी नजर है पाक ओसिस जी, तो कहीं ना कहीं तो उनको बेनिफिट देना है, ऑब्लाइज करना है, एडजस्ट करना है, और क्योंकि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट भी करवाना है, तो जरा ये बताते हैं कि सिंध हुकूमत प्लान ये कर रही है कि जितने भी पाक ओसिस को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे इससे पहले, उसके ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की मद में इनको पेमेंट की जाए। सही। और जरा ये बता दें कि ये जो पेमेंट है ये इस्तेमाल होगी S3 के लिए, ठीक है, क्योंकि डॉलर के रेट बढ़ गए और चीजों के रेट बढ़ गए, महंगाई हो चुकी है, तो यकीनी तौर पर इस पे मुश्किल होगा। सही। लेकिन चूंकि बर वक्त पहले काम नहीं किया, सारा पैसा जेब में जाता रहा, तो अब वो ये इस तरह से इनको ऑब्लाइज करेंगे। और सेकंड चीज ये है कि क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है? वाटर कमीशन में जब वर्क प्लान जमा करवा दिया था, जिस तरह से PD है हनीफ बलोच जी जी, उन्होंने कहा कि वाटर कमीशन के दौर में ही ये जो है इसकी एक्सटेंशन हो गई थी, लेकिन हमारे पास सबूत मौजूद है कि इसकी एक्सटेंशन बाद में हुई है। जो टेक्नो कंसल्टेंट, उसका काम है सारा कुछ मॉनिटर करना कि किस तरह से काम हो रहा है, किस तरह से नहीं हो रहा। तो जब कारकर्दगी देखी गई तो टेक्नो कंसल्टेंट ने बारहा लेटर लिखे वाटर बोर्ड को कि इख्तियारात का इस्तेमाल किया जाए। टेक्नो मुतमईन नहीं है पाक ओसिस के काम से, कारकर्दगी से, तो इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया जा सकता है। जो श्योरिटी जमा कराई हुई उसको फॉरफिट भी किया जा सकता है, लेकिन फिर वही मंजूरी नजर है तो जैसा चलें ठीक है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, पाक सरजमीन पार्टी से आपका ताल्लुक है, साबिका डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं कराची के, अरशद वोरा साहब। बहुत शुक्रिया अरशद वोरा साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला बताइएगा, इस वक्त मनसूबाबंदी की बातें की जाती हैं कि मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं, पानी को ट्रीट किया जाएगा, पानी पीने का साफ मिलेगा, लेकिन सर अगर मंसूबे ऐसे बनेंगे और मनसूबाबंदी ये होगी कि मंजूर नजर कंपनीज को ठेके इनायत कर दिए जाएं, तो सर फिर अलमान अल हफीज। अभी आप मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है जिसको आपने छेड़ा है इस वक्त जी जी, मतलब इसका कोई एक एंगल नहीं है, देयर आर मेनी एंगल्स ऑफ टू इट। मतलब आप बात कर रहे हैं कि कराची के लोगों को पीने का साफ पानी मिलेगा, वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। आप एक बात कर रहे हैं कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। बिल्कुल। तो हर एक को अलग नजर से देखने की जरूरत है, लेकिन जहां तक ताल्लुक है S3 प्रोजेक्ट का, डेफिनेटली S3 प्रोजेक्ट जो है वो सीवरेज ट्रीटमेंट का था। TP1, TP2, TP3 जो है, TP2 आपको पता है कि TP2 के ऊपर एक मैं ये समझता हूँ, बाकी आई डोंट नो, कि जो है ना वहां पे क्योंकि लोगों को आबादकारी कर दी गई, ऐसा नहीं है, आबादकारी कर दी गई। तमाम ट्रीटमेंट प्लांट को वर्किंग के लिए 12 से 13 एकड़ की जरूरत होती है, जो कि उनके पास मौजूद है। TP1 जो है वो इस वक्त रिहैब में गया हुआ है और उसको कई साल हो गए, अभी तक उसकी रिहेबिलिटेशन नहीं हुई है। अच्छा खासा काम कर रहा था, 25 मिलियन गैलन ट्रीट कर रहा था, 50 मिलियन गैलन की कैपेसिटी थी, लेकिन उसके बावजूद जो है उसको बंद कर दिया गया और अभी तक वो जो है अपनी आई डोंट नो अपनी कैपेसिटी पे नहीं है। इसी तरह TP2 का मैंने आपको बताया कि बंद हो गया। TP3 जो है वो उसकी भी 50 मिलियन गैलन की कैपेसिटी थी, लेकिन किसी भी प्रोजेक्ट को जो है, चलते प्रोजेक्ट्स को बंद करके उनको रिहैब के नाम पे, और अभी तक वो जो है वो ऑपरेशनल नहीं हुए। ऑन दी अदर हैंड TP1, TP2, TP3 को अगर आप S3 से लिंक करें तो ये पूरी कराची को सर्व नहीं करेगा जब तक आप TP4 और TP5 को भी जो है इन लाइन नहीं लाएंगे। तो TP4 और TP5 को इन लाइन लाने की जरूरत भी है। ये तमाम वो काम है जो कि आज से 20 साल पहले हो जाने चाहिए थे, 10 साल पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारी गवर्नमेंट ने इसको बिल्कुल इग्नोर किया और जो चीज 100 रुपए की होनी थी आज वो 1000 रुपए की हो रही है। 10 टाइम्स प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं। तो ये सारा जो है अवाम का ही पैसा जाना है, अवाम के टैक्सों का पैसा जाना है, कि कोई सिंध गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट की जेबों से नहीं जाना। तो अवाम के पैसे का गलत दिया है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये मिसमैनेजमेंट है, मैनेजमेंट नहीं है इनके पास प्रॉपर, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो। लेकिन अरशद वोरा साहब, मैनेजमेंट मौजूद नहीं है, ठेके इनायत कर दिए जाते हैं, फिर वो ठेके टाइम ले लेते हैं, ठेकेदार कंपनियां पैसा बना लेती हैं और उसमें कमीशन एजेंट्स को कमीशन चले जाते हैं। ये तो सर मजाक ही हो रहा है आवाम के साथ। तो मैंने आपसे यही तो अर्ज किया मेरे भाई जी, TP1, TP2, TP3 जो कि ऑलरेडी काम कर रहे थे उनको बंद कर दिया गया ना। उन्हें बंद नहीं करना चाहिए था, वो काम कर रहे थे ना। जो चीजें काम कर रही थी
वो चाहे बायोलॉजी बीओडी पे काम कर रही थी, बायोलॉजिकल डिमांड पे काम कर रही थी, उन चीजों को चलने देते और उसके साथ साथ उसकी अपग्रेडेशन करते। लेकिन अपग्रेडेशन के नाम पे ये बंद करके जो है ना इस शहर का मतलब इस कौम का पैसा जो है ना वो दिया किया गया। इस कौम किया गया खासतौर पर कराची की कौम का, क्योंकि कराची की कौम जो है वो 65% टैक्स देती है जी। लेकिन अरशद वोरा साहब, जानना मैं आपसे ये भी चाहूंगा, जब वाटर कमीशन ने ये मामला उठाया था तब इस मंसूबे को थोड़ा सा चलाया गया, कुछ एमजीडी पानी जो है वो बिल्कुल सही किया गया और उसके बाद उसको समंदर में बहाया गया। लेकिन जब वाटर कमीशन बंद हो गया तो उसके बाद फिर ये मामला फिर ताखीर की तरफ आ गया, फिर मशीनों के ऊपर धूल जम गई। तो मतलब ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगती सर, सीधी सीधी? मैं बहुत माजरत के साथ अपना ये स्टेटमेंट दूंगा, बहुत माजरत के साथ, कि वाटर कमीशन को भी किसी चीज का पता नहीं था। वाटर कमीशन जो है वो टेक्निकल नहीं है। वाटर कमीशन जो है उन्होंने हवा में सारे ऑर्डर किए, हवा में सारे इश्यूज उठाए, उन्हें अलिफ बे का पता नहीं था। और जिस तरीके से उन्होंने इस चीज को मैनेज किया, जिस तरीके से उन्होंने चीजों को XYZ एंगल पे लेके गए, उसको बर्बाद किया। तो वाटर कमीशन जो है उनको पता ही नहीं है ना। बात यह है कि जब किसी को पता नहीं है किसी चीज का और वो उस चीज को हैंडल करेंगे, उस चीज को हैंडल करने के लिए टेक्निकल लोग चाहिए होते हैं, पता होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को किसी चीज का पता ही नहीं है कि क्या आपके NEQS हैं या SEQS हैं, और उसके बाद फिर वो जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बातें करते हैं। उन लोगों को जब पता ही नहीं है कि चीजें कहाँ से किस एंगल पे चल रही हैं, तो हर एक, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगेन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट द वाटर कमीशन को किसी चीज का पता नहीं है। उन्होंने अपनी मर्जी के हिसाब से चीजों को चलाया और बेड़ा गर्क किया। अरशद वोरा साहब, आखिर में आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, जनाबे वाला K4 के लिए मुस्तफा कमाल साहब की बारहा आवाज उठती हुई दिखाई देती है। क्या S3 मंसूबा जो कि अवाम के साथ मजाक है, जिससे अवाम जो है वो गलत फिजा में जन्म पा रहे हैं, बताएंगे सर कि इसके लिए भी आपके मुताल्लिक आपकी जमात की जानिब से जो है वो आवाज उठाई जाएगी? देखिए, मैं आपको एक चीज सिंपल सी बता दूं, ये 162 अरब का पैकेज और 90 अरब का और 100 अरब का और 200 अरब का, ये सारे पैकेजेस बेकार हैं कराची के लिए। चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो, अगर कराची की आवाम पे एहसान करना चाहते हैं तो कराची की आवाम को सिर्फ एक पैकेज दे दें और वो K4 दे दें। कहें कि ठीक है, आपकी जरूरत से आपको 400-450 MGD पानी कम मिल रहा है, तो आपको हम K4 दे रहे हैं, 1 साल में ये K4 चल सकता है, K4 पे इन्वेस्ट करें, K4 दे दें। 1150 MGD कराची को पानी मिलना शुरू हो जाएगा। कराची का सबसे बड़ा, कराची ये कौम का जब पानी का इशू रिजॉल्व हो जाएगा, तो चाहे वो इमरान खान हो चाहे वो मुराद अली शाह हो, ये कौम उनके 2 हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी की भी सिंसियरिटी इस पर नजर नहीं आती। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा और साबिक डिप्टी मेयर कराची अरशद वोहरा मेरे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कुछ दीगर मामला पर भी बात होगी। शुजात कुरैशी मेरे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। शुजात कुरैशी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। शुजात भाई, बता दीजिएगा सर, कितने मंसूबे अब तक इन लोगों को मिल चुके हैं और जो मंसूबे इनको मिले हैं उस पे पाक ऑसिस की कारकर्दगी क्या रही है कि इतने बड़े मंसूबे इनको बार बार इनायत किए जाते हैं? देखें अली, इनको बहुत सारे मंसूबे दिए गए, ठीक है, और जो है सिर्फ S3 नहीं बल्कि वाटर बोर्ड का एक और प्रोजेक्ट था जो कि लियारी और किमाड़ी में आरओ प्लांट्स लगाने थे, जो तकरीबन 18 आरओ प्लांट्स थे। उसमें भी जरा ये बताते हैं कि करोड़ों रुपए की जो है करप्शन हुई है। इसी तरह से पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, वहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया आरओ प्लांट का सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में। SID है, RDA है, सिंध कोल अथॉरिटी है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है। ये वो डिपार्टमेंट हैं मतलब जहां इतने अहम महकमों के अंदर इनको मिलते रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और डिपार्टमेंट है जिसमें हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी भी है, माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट भी है। सही। इन तमाम डिपार्टमेंट में इनको कॉन्ट्रैक्ट मिले। इवन के जो थर के अंदर एक आरओ प्लांट का इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था, 750 आरओ प्लांट लगाने थे, लेकिन उसमें से तकरीबन 200 से ऊपर आरओ लगे ही नहीं है।
सही। वो पेमेंट हो चुकी है, जरा ये बताते हैं। और इसके साथ साथ S3 कितना अहम इशू है, कितना अहम मंसूबा है, वो भी इनको दे दिया। क्या किसी एक प्रोजेक्ट में भी इनकी परफेक्शन नहीं है, ठीक है, कहीं ना कहीं कोई भी रोल मॉडल नहीं है इन्होंने अपनाया कि मतलब ये बता सके कि हमें इस बुनियाद पे हमें एक और कॉन्ट्रैक्ट मिले। एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, इसी दौरान दूसरा कॉन्ट्रैक्ट मिला, और जरा ये बता दें कि अभी भी मजीद देने को राजी है सिंध हुकूमत। शुजात, आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठा रहे हैं, लेकिन इस वक्त मुझे डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, आपने अपना इंतहाई कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला बताइएगा, ऐसी कंपनीज को ठेके दिए जा रहे हैं, ऐसी कंपनीज ठेके पकड़ती फिर रही हैं जिनकी कोई कारकर्दगी ही नहीं है। देखिए, ये वाली बात तो मैं उस वक्त से उठा रहा हूं जब पीपल्स पार्टी के पहले दौरे हुकूमत में, ये जो हालिया ये जो इनके अदवार हुकूमत गुजरे हैं, ये तीसरा दौर है ये तसल के साथ ना, पीपल्स पार्टी की अक्सरियत भी आ रही है और उनका वजीर आला भी आ रहा है, ठीक है जी। तो जो पहला दौर था उसमें ही अपनी शोबेबाजियां और जो करप्शन के जो नए तरीके इन्होंने जात किए कि भाई किसी और कंपनी को देकर उससे कमीशन ले, इससे बेहतर है कि कोई अपनी ही कंपनियां बना ली जाएं और सारे ठेके उसी को दे दिए जाए। तो ये जो आपने पाक ओवैसिस की जो बात की, जी जी, ये जो आपके प्रोग्राम में और जो मैंने इसकी तकरार सुनी है, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये सीधा सीधा ये है कि जो जितने सरकारी मंसूबे हैं और खास तौर पे वाटर बोर्ड को तो ऐसा बल्ली चढ़ाया गया है, ऐसा कुर्बानी का बकरा बनाया गया है कि अगर 1 मिलियन गैलन पानी का वो जो रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट था, वो अगर उसकी कीमत 15 करोड़ रुपए थी तो उसे 60 करोड़ में खरीदा गया, यानी 3-4 गुना ज्यादा महंगा वो खरीदा गया और पूरे 6 अरब रुपए इस पर खर्च किए गए जी। और इस तरह कोई 10-15 मिलियन गैलन पानी के ये ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए थे और रिवर्स ऑस्मोसिस बिलियारी में, मारीपुर में और इन इलाकों में, हॉक्सले की साइड पे। लेकिन मुझे ये अफसोस होता है ये कहते हुए, बल्कि शर्म आ रही है कि एक ट्रीटमेंट प्लान भी इस वक्त काम नहीं कर रहा, ये जो थे, और ये कोई 4.5 से 6 अरब रुपए के ये ट्रीटमेंट प्लांट खरीदे गए थे। सही। और इसकी इंक्वायरी भी होती है, फिर कानून के नीचे दबा दी जाती है। तो जाहिर है अब ये S3 का भी यही हशर हो रहा है, और S3 जो ये ट्रीटमेंट प्लांट है सीवरेज के, निकासी आप के, उसमें भी इसी तरह पानी की तरह पैसा लुटाया जा रहा है और सरकारी खजाने से निकालकर डायरेक्टली पीपल्स पार्टी के लोगों की समझ में जेबों में पैसा जा रहा है। अब मुझे तो हैरत है कि पीपल्स पार्टी में बहुत से अच्छे लोग भी हैं, जी जी, समझदार लोग भी हैं, जिनके बारे में बहरहाल ये है कि वो खुद शायद ऐसी प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व नहीं है, वो क्यों नहीं इस तरह की चीजों को रोक पा रहे, मुझे नहीं समझ में आता। और कितनी ही इंक्वायरियां खुली हुई, लेकिन कोई इंक्वायरी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच रही है। और ये S3 का तो ये देखें, एक तो अपनी कंपनी को देना, दूसरी बात ये है कि वो S3 के जो इसकी फिजिबिलिटी, जो इसका PC1 है, जी जी, उसी में प्राइसेस एस्केलेट कर दी गई हैं, आसमान तक पहुंचा दी गई हैं उसकी कीमतें। और मैंने नवाज शरीफ को रोका था कि फिलहाल इस प्रोजेक्ट की फंडिंग ना करें, पहले ये देख लें कि ये प्रोजेक्ट इसकी वैल्यू के मुताबिक इसमें पैसे लग रहे हैं या इसमें बढ़ा चढ़ाकर किसी की कमीशन के लिए, किसी को नवाजने के लिए ये इतनी रकम बढ़ा दी गई है। ये मंसूबा जो है 25 अरब का हो गया था जब नवाज शरीफ साहब कराची तशरीफ लाए थे, तो हमने K4 तो 25 अरब रुपए का 50-50 की बेसिस पे कि वफाकी और सूबाई हुकूमत उसको फंड करे, लेकिन S3 को उस वक्त रोक दिया गया था, लेकिन बाद में मौका मिलते ही उसे अप्रूव करा लिया गया। अब पता नहीं 25 अरब का है S3 या कितने का है, और इसमें असल ट्रीटमेंट प्लान की कीमत क्या होगी और उसके मुकाबले में कितने पैसे रखे गए। सीधा फार्मूला जो है वो अपनी मनपसंद कंपनी को नवाजने का है और अपनी जेब में ये सारा पैसा। लेकिन फारूक भाई, पाक ओसिस और सिंध हुकूमत अगर दोनों को देख लिया जाए जनाबे वाला, तो पाक ओसिस आती है सिंध के महकमों में और आगे बोलती है इस साल काम नहीं हो सका, अगले साल करेंगे। अगले साल फिर इसके नुमाइंदे आके बोलते हैं कि इस साल भी नहीं हो सका, उससे अगले साल करेंगे। मतलब पाक ओसिस और सिंध हुकूमत के दरमियान बड़ा गहरा याराना लगता है। देखिए ना,
अब ये है कि ये मंसूबे में ताखीर भी शायद इसीलिए होती है कि इसकी फिर कीमत बढ़ जाए, फिर ठेकेदार काम करने से इनकार कर दे और वो कहे कि नहीं जी मुझे तो अब मैं इस प्राइस पे काम करूंगा। अब मरता क्या ना करता, फिर आपको उस प्राइस पे भी ये कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ता है। अब इसमें भी गालिबन 50% वफाक का है, 50% सूबे का है। सही। अब पीपल्स पार्टी को इतने नए टैक्स सिंध के शहरों कराची से मिल रहे हैं, सेल्स टैक्स ऑन यूटिलिटी, जो हमने 7वें नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड में ये इजाफी 100 अरब रुपए का नया टैक्स सिंध को इसका इख्तियार दिलाया। सिंध का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कायम हुआ और वो बड़े फख्र से कहता है कि उसकी रिकवरी 85-90% है। वो हमारी सपोर्ट की बदौलत है, एनएफसी की बदौलत है। लेकिन कराची से इतना 100 अरब रुपए जमा होता है, लेकिन कराची को उसमें से 1% नहीं दिया जाता। और जो ये S3 में भी खैरात दी जाती है, वो भी एक हाथ से दे के दूसरे हाथ से वापस ले ली जाती है। ये जो कि अपनी मनपसंद कंपनी के जरिए से वही पैसा जो हुकूमत का है, जो कराची के आवाम का, कराची के टैक्स का, वो वापस ले लिया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का खौफ खत्म हो गया है, आवाम को जवाबदेही नहीं है। ये ऐसी जमहूरियत है जो कि अवाम यानी मैं अंदरून सिंध के अवाम भी, मैं समझता हूँ उनके पास भी कोई चॉइस नहीं है, वो फिर पीपल्स पार्टी की वोट देते हैं। और ये शहीद जुल्फकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा जो है वो बेनजीर भुट्टो, ये उनकी शहादत का खा रहे हैं अब तक। मुझे तो ये मेरा तो ये कहना है। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद थे। शुजात, अपना जवाब कंप्लीट कीजिएगा, कंक्लूड करना है फिर मुझे। आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट उठा रहे थे, मैं चाह रहा हूं कि आप उसको कंटिन्यू करें। अली देखिए, मैं यही कह रहा था कि पाक ओसिस को सिंध हुकूमत की जाने से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जो है कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, लेकिन एक कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जो इन्होंने प्रोफेशनली जो है प्रॉपर जो है उसको किया हो। सही। और लेकिन उसकी बुनियाद, उसके बावजूद जो है मजीद कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते रहे। अब सवाल ये पैदा होता है कि S3 इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था, बर वक्त मुकम्मल नहीं किया गया, तो क्या मजीद अगर कोई इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म क्यों नहीं किया जाता किसी और कंपनी को, जिस तरह से फारूक सत्तार ने भी कहा, अरशद वोरा ने भी कहा कि दूसरी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या पाकिस्तान में सिर्फ पाक ओवरसीज कंपनी है? क्या इसके अलावा कोई और कंपनी नहीं है? इससे वाज़ेह ऐसी कंपनी जो अपना काम मुकम्मल नहीं कर रही। बिल्कुल, तो यही लगता है, वजह यही है क्योंकि मंजूर नजर है सिंध हुकूमत की। सिंध हुकूमत को चाहिए कि कराची के अवाम पर रहम करें। इतना इंपॉर्टेंट इशू है, सिर्फ पानी का नहीं, सीवरेज का भी मसला है। तो ऐसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मजीद ना दिए जाएं, ना सिर्फ दिए जाएं बल्कि जो कॉन्ट्रैक्ट उनके ऑनगोइंग हैं उनको भी रोका जाए, उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया जाए, जो श्योरिटी जमा करवाई हुई है उसको फॉरफिट किया जाए, ताकि आइंदा इस तरह की कंपनी आगे नहीं आ सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया शुजात कुरैशी, आपने बहुत अच्छी अंदाज में हमें समझाया है। लेकिन अगर मामलात दोनों जानिब से बढ़ने वाले गठजोड़ के ऊपर आएंगे तो पाक ओसिस के हवाले से सिंध हुकूमत के पास एक नरम गोशा मौजूद है। अगर हमने सिंध हुकूमत का मौकिफ जानने की बात की हो तो सिंध हुकूमत का मौकिफ जानने के लिए हमने सिंध के मौजूदा सूबाई वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब से राबिता कायम किया था, लेकिन उन्होंने अपना मौकिफ देने से इनकार कर दिया क्योंकि वो सखर जा रहे थे किसी अपने प्यारे की, अपने अजीज की तकरीब में शिरकत के लिए, इसलिए उन्होंने अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट देने से गुरेज किया है। बिल्कुल सिंध हुकूमत से यह मुतालिबा बनता है कि ऐसी कंपनीज जो अपना काम मुकम्मल नहीं कर रही हैं या अपने काम में ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही हैं, ऐसी तमाम कंपनीज को ठेके देना बंद किए जाएं, कमीशन एजेंट्स को लगाम डाली जाए और खुदा के लिए शहर कराची को इन जैसे भेड़ियों से बख्शा जाए, छुड़ाया जाए। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।